बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जैसा कि बहुत दिनों पहले मैंने एक अपडेट दिया था कि बहुत जल्द आपका जो सिलेबस है वो इस साल के लिए रिड्यूस होने वाला है कम से कम 30%। और जैसा कि आज सीबीएसई ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया है कि आपका जो सिलेबस है वो 30% तक ख़त्म हो चुका है इस साल के लिए। और जैसा कि आपको पता है, मेरे जो मेन सब्जेक्ट हैं क्लास 12 के वो आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस है। तो मैं क्लास 12 के लिए ही बताना चाहूँगा कि कौन कौन से टॉपिक अकाउंट से हट चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक इकोनॉमिक्स से हट चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक बिजनेस से हट चुके हैं। वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले बात करूँ अकाउंट्स की, क्लास 12 पार्ट ए जो आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, उसमें से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये दोनों हट चुके हैं। और मेरे हिसाब से यही दोनों टॉपिक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ऐसे थे जो बच्चों को दिक्कत देते थे। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में से भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये भी हट चुका है। ये तो पार्टनरशिप फर्म की बात है। अकाउंटिंग फॉर कंपनी में से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मेथड, लमसम और ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ये दोनों मेथड हट चुके हैं। ये तो हमारी अकाउंट्स की बात है। बेसिकली अब कहा जाए कि आपका जो पेपर है उसका जो लेवल है वो काफ़ी इजी रहने वाला है। प्लस आपका जो इतने महीने लॉस हुआ पढ़ाई का वो भी अब कम हो गया। और उन बच्चों के लिए थोड़ी सी परेशानी रहेगी जिन्होंने अब ये पढ़ लिया था। कोई बात नहीं बेटा, आगे काम आएगा ही आएगा। अकाउंट्स ऐसी चीज़ है कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आगे वाली स्टडी में आपको ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी, है ना। और एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि सीबीएसई ने सिर्फ ये चीज़ इसी साल के लिए हटाई है बेटा, ये यानी कि नया सेशन आ रहा है उसके लिए। अब मैं बात करूँ दूसरे सब्जेक्ट की, हमारे बिजनेस की। बिजनेस में जो आपका चैप्टर था बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें से डिमोनेटाइजेशन हट चुका है उसका कंसेप्ट, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंजेस इन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्लानिंग वाले चैप्टर में से सिंगल यूज़ प्लान, स्टैंडिंग प्लान, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, यानी कि जो आपके 8 टाइप्स ऑफ प्लान थे वो हट चुके हैं। वेरी गुड। ऑर्गेनाइजिंग में जो हमारा टॉपिक्स थे वो डिलीट हुए हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा हट चुका है। स्टाफिंग में से स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये पूरा कंसेप्ट हट चुका है। डायरेक्टिंग में से बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन और हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स, ये हट चुका है। कंट्रोलिंग में से रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हट चुका है। ये तो बिजनेस के पार्ट ए में था। बिजनेस का जो पार्ट बी है उसमें से क्या क्या हटा है? जो आपका पार्ट बी है, पार्ट बी यानी कि मार्केटिंग में से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट्स एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये हट चुका है। चैप्टर 12 जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस हट चुकी है। कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, ये सारे टॉपिक हट चुके हैं। जिन बच्चों को इनकी पिक पीडीएफ चाहिए हो, वैसे तो नेट पे अवेलेबल है, अगर आपको मेरे से चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे अबाउट में दे रखा है, वहाँ व्हाट्सएप कर देना और मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करिए इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की क्लास 11 का भी है, क्लास 12 का भी है। क्लास 12 का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें वो आपका जो चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में से आपका कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रो बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सारे टॉपिक हट चुके हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में से बैलेंस ऑफ पेमेंट हट चुका है आपका। उसके बाद जो डेफिशिएट था, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज, ये हट चुका है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से यूनिट 7 में से ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, सेक्टर इन इंडिया, अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में से एनर्जी, ये टॉपिक हट चुके हैं, है ना बेटा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके सारे भाई बंधुओं तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, उन सबको मालूम पड़ जाए, वो खुश हो जाए। सब में से कुछ ना कुछ हटा है और सब चीज़ अवेलेबल है। तो मेरा कॉमर्स का काम था तो मैंने बता दिया, प्लीज़ को ज़्यादा से शेयर कर देना। लव यू ऑल।